नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, जैसे कि एनआईओएस अभ्यर्थियों में दौड़ी खुशी की लहर। कि जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी थे जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया हुआ था, उनमें खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और इस खुशी का कारण ये है कि सिक्स काउंसलिंग को लेकर अधिसूचना जारी, कि जो सिक्स काउंसलिंग होनी है उसको लेकर जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। 13 मई को जारी होगी पात्रता सूची। तो जो एनआईएस अभ्यर्थियों की पात्रता सूची है वो 13 मई को जारी हो जाएगी। जाने फिर कब होगी सिक्स काउंसलिंग। भाई, पात्रता सूची तो 13 मई को जारी हो जाएगी, तो जो हमारी सिक्स काउंसलिंग होनी है ये कब होगी। बाकी एक और हम बात करेंगे इसमें कि काउंसलिंग में कौन कौन होगा शामिल, कि जो काउंसलिंग होनी है उसमें कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो शामिल होंगे। क्या वह अभ्यर्थी शामिल होंगे जो सिर्फ टीपी में थे, यानी कि ट्रांसफ़र पिटीशन में थे, यानी कि क्या सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पिटिशनर थे, या फिर जितने भी एनआईएस अभ्यर्थियों ने पहले वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। और हम साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब कब आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, प्रेषक हैं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके जो निदेशक हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है। ये इसमें लिखा है सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो निदेशक जी हैं उन्होंने ये भेजा है। पत्रांक संख्या आप देख ही रहे हैं, और ये दिनांक ये 9 मई 2025 का है। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया महोदय, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या ये है दिनांक ये 29 मई 2024 द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में समस्त जनपदों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के 2906 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्तियां निर्गत कराते हुए चयन या नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। 5वें चरण की काउंसलिंग की कार्यवाही संपादित कराए जाने की अवधि के दौरान एनआईओएस डीएलएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित रिव्यू पिटीशन संख्या ये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2024 को निर्णय पारित किया गया, जिसके क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत भर्ती में सम्मिलित किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने भिन्न भिन्न रिट याचिकाएं योजित की गई थी, किंतु कुछ अभ्यर्थियों याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका टीपी ये संख्या में दिनांक 5/3/2025 को अंतिम निर्णय पारित किया गया। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि आप सभी को ज्ञात है कि जून 2024 में 2906 पदों के लिए विज्ञप्तियाँ क्या थी, निर्गत की गई थी। और उस विज्ञप्ति में क्या है, 5 काउंसलिंग हो गई थी। 5 काउंसलिंग में के बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना एक निर्णय दे दिया था, जिसमें सारे के सारे जो एनआईओएस वाले थे वो वैलिड हो गए थे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जितने शेष पद बचे हुए हैं उन पर इन बच्चों को लिया जाए। तो ये उसी के संबंध में है। बाकी और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे। आगे लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ये है का अनुपालन किए जाने हेतु शासनादेश ये देख सकते हैं यहाँ 15 अप्रैल 2025 द्वारा दिशा निर्देश प्रदान करते हुए निर्दिष्ट कार्यवाही समय अंतर्गत पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरांत अब तक संपन्न की गई वर्चुअल एवं समीक्षा बैठकों में आपको तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसमें ये कहा गया है, भाई ये भी इसमें भी वही कहा गया है कि जो 15 अप्रैल को जो शासनादेश जारी हुआ था उसके अनुसार जो कार्यवाही है वो होनी चाहिए। अतः शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल 2025 को संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु पात्रता सूची ख्यापन विभागीय पोर्टल पर दिनांक 13/5/2025 तक अनिवार्यतः अपलोड कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो 15 अप्रैल 2025 का शासनादेश है उसके अनुसार कार्यवाही करें, और कार्यवाही कर 13/5/2025 यानी कि 13 मई 2025 तक, यानी कि 13 तारीख तक जो अभ्यर्थियों की पात्रता सूची है उसको अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि 13 मई को जो पात्रता सूची है अभ्यर्थियों की वो उनको अपलोड करनी ही पड़ेगी। साथ ही नियुक्ति की कार्यवाही को संपादित कराए जाने हेतु पात्रता सूची एवं अन्य कार्यवाही की समीक्षा के लिए 13/5/2025 को सायं 4 बजे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई है, जिसमें निम्नलिखित
सूचनाओं के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं प्रतिभाग करें। बैठक का लिंक पृथक रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो 13 तारीख को जैसे ही आप पात्रता सूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो फिर उसकी जो काउंसलिंग होनी है कि काउंसलिंग कब होगी, उसके लिए क्या है 13 तारीख को ही शाम 4 बजे एक बैठक की जाएगी और वो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। अब उस बैठक में क्या क्या बातें होंगी थोड़ा उनको देख लेते हैं। इन बैठक में जो बातें होंगी, सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें कि पूर्व में निर्मित मेरिट सूची जिसके आधार पर नियुक्ति या काउंसलिंग की गई। यानी कि इस बैठक में सबसे पहले जो चर्चा की जाएगी कि जो लास्ट में अभी 5वीं काउंसलिंग हुई थी उसकी जो मेरिट सूची है वो उसके आधार पर जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है उस पर चर्चा होगी। दूसरी, अब तक 20/12/2024 यानी कि जो 5वीं काउंसलिंग है आप सभी को ज्ञात है कि 20 दिसंबर 2024 को हुई थी, को संपन्न हुई भर्ती के उपरांत विषयवार श्रेणीवार अवशेष पदों की संख्या का विवरण। यानी कि 5वीं काउंसलिंग के बाद जितने भी विषयवार और श्रेणीवार रिक्त पद बचे हुए थे उनका पूरा विवरण के ऊपर चर्चा की जाएगी कि भाई किस विषय के अंदर किस कैटेगरी के अंदर कितने पद बचे हुए हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई कि कुछ पद जो खाली बचे हैं 279 उन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पर यहाँ पर जो निदेशक जी हैं उन्होंने कहा है कि 5वीं काउंसलिंग के बाद जितने भी पद बचे हैं चाहे 279 है या उससे कम है या ज़्यादा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कि जितने भी पद बचे हुए हैं उनमें क्या करना है उनको श्रेणीवार और विषयवार बताना है। यानी कि सब्जेक्टिव और कैटेगरी वाइज दोनों निकाल कर बताना है। फिर उसके ऊपर जो छठी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसमें क्या चर्चा होगी, और ये चर्चा होगी कि NIOS DLED आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता सूची कि जितने भी NIOS DLED आवेदन पत्र हैं यानी कि 2000 जितने भी का मतलब ये है कि इसमें ये ऐसा नहीं कहा गया है कि जितने पिटिशनर थे सिर्फ उन्हीं को, इसमें ये कहा कि जितने भी आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं यानी कि 2020-21 की भर्ती में जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया था। यहाँ तक इसमें इतना भी हो सकता है मेरे आइडिया से कि 2024 की भर्ती में जिन NIOS अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किए थे और उन्होंने 20-21 वाले में फॉर्म फिल नहीं किया था तो वो भी हो सकता है इसमें कंसीडर होंगे, क्योंकि इसमें सभी को कहा गया है कि NIOS DLED आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता सूची कि जितने भी हमारे पास आवेदन पत्र हैं NIOS के, चाहे अब तक कितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उन सभी में जितने भी फॉर्म डले हैं उन सभी को निकाल कर उनकी एक पात्रता सूची बनाई जाएगी, यानी कि वहीं से फिक्स किया जाएगा। फिर पूर्व निर्धारित पात्रता सूची में NIOS DLED अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए संशोधित पात्रता सूची कि भाई पहले भी क्या है आपने देखा होगा कि जो हमारी लास्ट टाइम की भर्ती रही थी उसमें भी एक NIOS DLED अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी हुई थी, परंतु उस लिस्ट में अगर कोई कमी है तो उसको में क्या करना है संशोधन करना है। तो यही कहा गया है कि जो लिस्ट पहले एक बार जारी की गई थी 2021 वाली भर्ती में के टाइम पर भी उसमें अगर कोई दिक्कत है कोई संशोधन करने की ज़रूरत है तो उसको संशोधित किया जाए और संशोधित करके नई सूची फिर बनाई जाए। संलग्न यथोपरि ये देख सकते हैं आप भगदीय अजय कुमार नोडियाल जो कि निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के, और ये प्रतिलिपि इन्होंने इनको भेजी है सचिव विद्यालय शिक्षा बेसिक शिक्षा अनुभाग वन उत्तराखंड शासन देहरादून महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। ये अजय कुमार नोडियाल निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो हमारी पात्रता सूची है वो 13 मई को क्या है जारी हो जाएगी, और इसका लगभग जो जारी होने का समय रहेगा हमारा लगभग ये दोपहर से पहले पहले जारी हो जाएगी, क्योंकि दोपहर के बाद क्या है 3-4 बजे से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है तो उनकी वीडियो के द्वारा मीटिंग होगी तो वो उस मीटिंग में बिजी हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से चर्चा की जाएगी। और जब वो चर्चा करेंगे उसी चर्चा में ये निर्णय आएगा कि जो हमारी छठी काउंसलिंग है यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कब होनी है, यानी कि जो छठी काउंसलिंग होगी हमारी वो कब होगी, वो उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीटिंग होनी है उसी में डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर, और उसी में इस पर निर्णय मिलेगा कि ये जो छठी काउंसलिंग है ये कब होनी है। तो देखो अगर मैं एक अपना आइडिया लगाता हूँ तो देखो ये 13 तारीख को पात्रता सूची जारी हो जाएगी तो लगभग एक हफ्ते के अंदर 13 के बाद अगर एक हफ्ता 7 दिन जोड़ सकते हो यानी कि 20 मई के आसपास आपकी छठी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अब 20 मई के आसपास आपकी जैसे ही छठी काउंसलिंग हो जाएगी तो लगभग 5 जून तक उम्मीद है सभी को ज्वाइनिंग भी दे देंगे ये लोग।
और 5 जून तक ज्वाइनिंग दे देंगे, यानी कि 5 जून को ये जो भर्ती है कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 1-2 दिन ऊपर नीचे लगे तो लगे, नहीं तो उम्मीद यही है मेरी कि जो 5 जून तक है ये भर्ती सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि भर्ती क्लोज हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है हमारी, ये थोड़ी कब तक आने की उम्मीद है। तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इन्होंने कुछ निर्देश जारी किए थे जिसमें लिखा था कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस जिले में खाली पद होंगे पहले उसी में होगी भर्ती। यानी कि शिक्षा मंत्री ने ये बोल दिया था कि जिस जिले में ज़्यादा पद खाली होंगे सबसे पहले भर्ती उसी जिले में होगी, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकालने के निर्देश दे दिए थे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है कि जो उत्तराखंड से डाइट वाले बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया था, अभी कुछ दिन पहले निदेशालय में धरना दिया था, धरना प्रदर्शन किया था, रैली भी निकाली थी। तो जिसमें जब उन्होंने रैली निकाली तो जो हमारे शिक्षा सचिव जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, तो उन लोगों ने डाइट वालों को आश्वासन दिया था कि हम 1.5 महीने के भीतर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेंगे। और अब वो जो समय है लगभग कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। अब जैसे ही जब वो समय पूरा हो जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो जो उत्तराखंड डाइट वाले हैं फिर हल्ला करेंगे। इसीलिए मजबूरी में सरकार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो निकालनी ही पड़ेगी। परंतु अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो उत्तराखंड डाइट वाले बच्चे हैं वो लगभग 379 है, यानी कि 380 लगभग बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं। अब जो सरकार है अगर भर्ती निकालती है उनके लिए, तो भाई 380 बच्चे हैं तो उनके लिए भर्ती तो फिर 500, 600, 700 या 800 ही निकालेगी बस, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर तो उन लोगों ने ही बनाया है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जैसे ही ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाती है इसके 1 से 2 महीने के अंदर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा आता है पदों का कि उसमें पद कितने आएंगे। तो आप सभी को पता भी होगा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने RTI भी लगाई थी जिसमें 3074 पदों का डाटा निकल कर आया था, और वो आपने पहले देख भी लिया होगा, और हालांकि हमने भी उस पर एक वीडियो बना दी है। तो जब वो 3074 पदों का डाटा है और डाइट वाले इतनी डिमांड कर रहे हैं और सरकार डाइट वालों के अनुसार अगर काम करती है तो जो नई भर्ती में पद आने की उम्मीद है वो बहुत कम आने की उम्मीद है, यानी कि 700 से लेकर 800 पद आने की उम्मीद है। परंतु इतने पदों में जो NIOS से DLED अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के DLED अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही होगा बस। इसलिए मेरा आप लोगों से सभी से ये कहना है, चाहे आप NIOS से भर्ती हैं या अदर स्टेट से DLED किए हुए अभ्यर्थी हैं, सभी से मेरा यह कहना है कि भाई जैसे ही ये भर्ती हमारी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 2906 पदों की ये वर्तमान में भर्ती चल रही है, जैसे ही ये क्लोज हो जाती है, इसके क्लोज होने के तुरंत बाद आप सारे के सारे लोग क्या करें, निदेशालय में या फिर मंत्री जी के यहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट नहीं किया तो भर्ती तो आएगी ही आएगी, पर पद कम आ जाएंगे। और आपका जो धरना प्रदर्शन रहेगा उसमें आपकी सबसे प्रथम मांग यही रहेगी कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो RTI का हमें डाटा मिला है 3074 पदों का, उतने ही पदों पर हमारी नई भर्ती जारी की जाए। तब सरकार क्या करेगी, अगर कितनी भी कटौती करती है तो भाई उसको 60% जो पद हैं वो तो उन पर तो विज्ञप्ति निकालनी ही पड़ेगी। परंतु कब, जब आप सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। और 60% का मतलब ये हो जाएगा लगभग 1800 प्लस। और जब 1800 प्लस पद पर नई विज्ञप्ति आ जाएगी तो उम्मीद है कि जितने भी NIOS के अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं सभी का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन मेरा यही है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तुरंत सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, एकता बनाकर, तन मन धन से एक साथ होकर सारे के सारे निदेशालय पहुँचिए, देहरादून पहुँचिए, मंत्री जी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कीजिए, जिससे कि आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जल्द से जल्द और अधिक पदों पर निकल सके। मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द और अधिक पदों पर निकले। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।